हरि ओम। नमो नमः। उत्तर ग्रंथ हम पढ़ाने जा रहे हैं, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी। सूत्र है आज अलंग खलवोह प्रतिषेधयो प्राचाम अक्त्वा। अक्त्वा करने वाले सूत्र हैं, अक्त्वा प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र हैं। और फिर आगे ईट है, फिर ईट का निषेध करने वाले, इस तरह से सूत्र आएंगे। कुछ ईट का विकल्प करेंगे तो अक्त्वा के प्रसंग में। तो अक्त्वा करने वाला ये सूत्र है। पहला सूत्र है अलंग खलवो प्रतिषेधयो प्राचाम अक्त्वा। इसके पहले आ तो युच करने वाला था। तो देखो प्रतिषेधयो ये विशेषण है, किसका है? अलंग खलवो का। अलम चा खलुचा, क्या अलम चा खलुचा, ये सब बे है या खलुष्य कर दो, स्वरूप के बोधक है। और तयो हो अलंग खलवो है, माने अलंग खलु, अलम और खलु किस तरह के अलम और खलु हो? तो कहा प्रतिषेधयो हो। कहा प्रतिषेधार्थक यदि क्या हो? अलम शब्द हो, अथवा प्रतिषेधार्थक खलु शब्द उपद हो, पूर्व में हो। क्या हो? पूर्व में हो, है कि नहीं? उपद हो तो धातु से क्या होता है? अक्त्वा प्रत्यय होता है। ठीक भैया। अलम और प्रतिषेधार्थक अलम और खलु यदि उपद हो तो धातु से क्या होता है? त्वा प्रत्यय होता है। ठीक भैया। त्वा प्रत्यय में का की संज्ञा हो जाती है लसुक तद्धिते से, और त्वा बचता है। क्या बचता है? त्वा। और त्वा प्रत्यांत जो होगा, माने त्वा प्रत्यांत जो होगा उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। त्वा तो सुनक, अक्त्वा तो सुन सुना सूत्र के द्वारा। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसका ध्यान, तो सूत्र का अर्थ जान गए ना? हाँ। प्राचाम, प्राचाम ग्रहण पूजार्थम। कहा प्राचाम जो है विकल्प का बोध कराने के लिए नहीं है, विकल्प का बोध कराने के लिए, तो प्राचाम ग्रहण जो है पूजा के लिए, पूजा अर्थ का बोधित कराने के लिए। तो देखो इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा हुआ है प्रतिषेधार्थयो हो अलंग खलवो हो उपदयो हो अक्त्वा स्यात्, माने धातु अक्त्वा स्यात् है। धातु से क्या होता है? अक्त्वा प्रत्यय होता है। प्राचाम ग्रहणम पूजा। प्राचाम किस लिए है? प्राचाम जो है पूजा के लिए है भैया। क्यों कहा विकल्प के लिए क्यों नहीं है? कहा इसलिए भैया वा स्वरूप न्याय से क्या हो जाएगा? विकल्प सिद्धि हो जाएगा। अतः प्राचाम रखने की, प्राचाम जो है विकल्प बोध करने के लिए नहीं, क्योंकि लुट प्रत्यय क्या होता है? अव्यय कृतो भावे से क्या होता है? त्वा प्रत्यय भाव में होता है। और वो जो है लुट प्रत्यय क्या होता है? वो जो अक्त्वा प्रत्यय है वो लुट प्रत्यय का बाधक, लुट प्रत्यय का, क्योंकि लुट प्रत्यय भी भाव में होता है, और ये जो अक्त्वा प्रत्यय ये भी भाव में होता है। तो अक्त्वा प्रत्यय जो है लुट प्रत्यय का क्या है? बाधक। लेकिन असरूप अपवाद प्रत्यय है कौन? अक्त्वा प्रत्यय। असरूप है, स्वरूप नहीं है, दोनों भिन्न भिन्नांत पूर्वी है। दोनों की क्या है? अक्त्वा की भिन्नांत पूर्वी है, लुट की भिन्नांत पूर्वी है। दोनों भिन्न भिन्न, दोनों की अंत पूर्वी है, इसलिए असरूप है। असरूप है इसलिए क्या होगा? अक्त्वा प्रत्यय लुट का विकल्प से बात करेगा। वा स्वरूपो स्त्रियाम, इस परिभाषा के द्वारा, इस परिभाषा का अर्थ है कि असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग से बाधको वा स्यात्, स्त्री अधिकारोक्तम बिना, पीछे बता चुके हैं। तो विकल्प से बात करेगा तो विकल्प सिद्ध है कि नहीं सिद्ध है? अतः अतः प्राचाम ग्रहणम व्यर्थम। तो कहा व्यर्थम नहीं, प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम। कहा प्राचाम ग्रहण पूजा के लिए। ठीक है ना? आगे कहा भैया उपपद समास नहीं होता अलम और खलु का अक्त्वा प्रत्यांत के साथ। क्या नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया अलम और खलु की क्या नहीं होती? उपपद संज्ञा ही नहीं होती। क्योंकि एक सूत्र है अमैवा बेन, उसका अर्थ है अमैव तुल्य विधानम यत् उपदम, है कि नहीं? अमैव तुल्य विधानम यद उपदम तदेव बेन सह समस्यते। समझे कि नहीं? आम के साथ जिस उपद का विधान हो, तो यहाँ आम का विधान ही नहीं है। यहाँ तो किसका विधान है? त्वा का विधान। किसका विधान नहीं है? आम का विधान नहीं है। अभी तो किसका विधान है? हाँ। तो आम के साथ जिसका, जहाँ उपद का विधान हो, यहाँ क्या नहीं है? आम के साथ उपद का विधान नहीं। अभी तो अक्त्वा के साथ अलंग खलवो ये क्या है? उपद का है, लेकिन इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ? अव्यय संज्ञा इनकी, ये उपद संज्ञा नहीं होगी। उपद संज्ञा नहीं होगी तो उपद नहीं होगा, उपद समास नहीं होगा। ठीक है भैया? वही कहा अमैवा बेन इति नियमान नो पद समासा। उदाहरण है अलम दत्वा।
उदाहरण क्या है? अलम दत्वा। अलम उपपद है, अलम का अर्थ है प्रतिषेध, निषेध। क्या? मत दो, ना दे करके, ना दे करके, मत दो, ऐसा कुछ, समझे कि नहीं? तो यहाँ देखो अलम क्या है? निषेध अर्थ में है, प्रतिषेध अर्थ में है। तो अलम उपपद है तो दा धातु से, क्या? दा धातु से क्या हो गया? त्वा प्रत्यय हो गया। तो क्या त्वा में त्वा बचेगा, तो दा त्वा। अब एक सूत्र है दो घो। सूत्र क्या है? दो दत घो। देखो लिखा हुआ है दो दत घो, घू संज्ञकस्य दा इत्यस्य दत्त स्यात्, है कि नहीं? तो दत्त हो जाता है और चर्त हो करके क्या बन जाएगा? दत्वा। क्या बन जाएगा? दत्वा। तो अलम दत्वा, केवल दत्वा प्रयोग नहीं होगा, अलम दत्वा। प्रतिषेधार्थक अलम उपद रहेगा तभी क्या होगा? त्वा प्रत्यय हो, धातु से त्वा प्रत्यय होगा। तो प्रतिषेधार्थक अलम उपद है, इसलिए क्या हो जाएगा? दा धातु से त्वा प्रत्यय हो गया, दो दत्त घो से दा को दत्त हो गया, चर्त हो गया, क्या बन गया? दत्वा। अलम दत्वा। पीत्वा खलु, प्रयोग क्या है? पीत्वा खलु। यहाँ पा धातु से क्या हो गया? त्वा प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया? पीत्वा खलु। खलु क्या है? उपपद है, ठीक है ना, निषेधार्थक है, मत पियो, है। पीत्वा खलु, तो पा त्वा हो गया तो पात्वा बन गया, और घूम आस्था से क्या हो गया? पाको, पाके आको ईत हो गया, तो क्या हो गया? पीत्वा खलु, पीत्वा, ठीक है ना। आगे अलंग खलुओ किम माँ कार्षित का, अलंग खलुओ क्यों कहते हो? तो कहा भैया माँ कार्षित, माँ बने भी निषेध होता है, माँ का मतलब भी क्या होता है? निषेध। तो प्रतिषेधार्थ है कि हाँ माँ है, उपद है, उसके रहते क्या होने लगेगा? यहाँ भी क्री धातु से प्रत्यय, हाँ, अथवा, तो इसीलिए क्या करना चाहिए? अलंग खलुओ रखना चाहिए, अलंग खलुओ रखना चाहिए। तो अलंग खलुओ नहीं है यहाँ, ठीक है ना। प्रतिषेधयो किम अलंकारा, कब प्रतिषेधार्थक अलम अथवा खलु होना चाहिए? अलंकारा में जो अलम पूर्वक क्री धातु है, यहाँ पर जो अलम है वह भूषण अर्थ में है, किस अर्थ में नहीं है? प्रतिषेध अर्थ में नहीं है। अलम का अर्थ यहाँ प्रतिषेध नहीं है, अलम का अर्थ यहाँ निषेध नहीं है, अलम का अर्थ यहाँ क्या है? भूषण है, इसीलिए यहाँ क्या नहीं होगा? अलम तो है लेकिन प्रतिषेधार्थक अलम नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्री धातु से प्रत्यय नहीं हुआ। अब तो कर्मण निर्णय से क्या हो गया? अण प्रत्यय होकर के अलंकारः बन गया, है कि नहीं? अलंकरोति इति अलंकारः, है कि नहीं? आगे समान कर्तृकयो पूर्व काले, इसमें त्वा आ जाता है, क्या आ जाता है? त्वा। तो समान कर्तृकयो पूर्व काले त्वा बन जाता है, क्या यार? तो त्वा आ जाएगा, त्वा होता है। तो समान कर्तृकयो पूर्व काले धातु त्वा से, है कि नहीं? समान कर्तृकयो किसका विशेषण है? तो धात्वर्थ का विशेषण है कि नहीं? ऐसे दो धात्वर्थ जिनका कर्ता समान हो, एक हो, ऐसे दो धात्वर्थ, क्या? दो धातुओं के अर्थ, क्या यार? दो धातुओं के अर्थ, क्रिया, व्यापार, समझे कि नहीं? धातु का अर्थ होता है ना फल व्यापार, तो ऐसे दो धातुओं के व्यापार, क्रिया, जिनका कर्ता समान हो, एक हो। जो एक धातु का क्रिया है उसका जो कर्ता हो, वही दूसरे धातु का जो क्रिया है उसका भी कर्ता वही होना चाहिए, ठीक है ना भैया? तभी ना समान कर्ता कहलाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे जो दो धात्वर्थ, दो क्रिया जिनका कर्ता समान हो, उनमें जो पूर्व कालिका क्रिया हो, उनमें जो दो धात्वर्थ है ना, दो धात्वर्थ है कि नहीं है? उन दो धात्वर्थ में जो पूर्व कालिका क्रिया हो, पहले होने वाली जो क्रिया हो, वही क्या कहलाती है? पूर्व कालिका क्रिया अथवा पूर्व काला क्रिया, ठीक है ना भैया? पूर्व काला क्रिया कौन सी है? जो पहले निष्पन्न होती है, पहले होती है, उसको क्या कहते हैं? पूर्व काला क्रिया कहते हैं, ठीक भैया? तो पूर्व काला जो क्रिया, तादृश क्रियावाचक जो धातु, उस धातु से क्या होता है? अक्त्वा प्रत्यय होता है, ठीक है भैया? अव्यय कृतो भावे से भाव अर्थ में होता है, ठीक है भैया? अब देख लो हम लोग क्या देखते हैं प्रिंस जी, क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। प्रिंस तो शाही स्नान के लिए बेचे हैं, प्रिंस को शाही स्नान कराएंगे। तो क्या हुआ? इसलिए देखो वृत्ति लिखा हुआ है, समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले विद्यमाना धातोक्त्वा स्यात्, है कि नहीं? कौनो यार मंडलेश्वर न बन जाना, बस यही है, क्या?
चलना वहाँ कुंभ में, शाही स्नान में क्या है, अरे मन है बदल जाए किसी का कि नहीं मैं क्या हो जाता हूँ। कई आई हैं अभिनेत्रियाँ सब भैया, क्या बन गई हैं, अरे एकदम साध्वी बनी है, और फिर कह दे रही नहीं, जब फेमस हो जा रही वायरल तो कह दे रही कि नहीं मैं साध्वी नहीं हूँ, अभी क्या ली हूँ, दीक्षा ली हूँ, अभी मैं शादी करूँगी। पहले कह दे रही क्या है, साध्वी हूँ मैं, सब छोड़ छाड़ करके क्या आ गई, वहाँ से आ गई, और फिर कह दे रही नहीं 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 मैं क्या हूँ, साध्वी नहीं हूँ मैं, तो क्या हूँ, दीक्षा ली हूँ, बस कपड़ा पहनी हूँ ऐसा, और क्या करूँगी मैं, गुरुजी कह देंगे तो मैं क्या करूँगी, तो गुरुजी काहे कहेंगे भैया कि तो क्या कर बलात् हमारा कपड़ा पहन ले रैया कहे, है कि नहीं। तो कोई बात नहीं है, तरह तरह के आते हैं, भक्त भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, भगवान भी आएंगे कहे यार, और सब आएंगे क्योंकि जुड़ा है सब संसार सागर है, क्या तरह तरह के लोग हैं तो हर तरह के लोग आएंगे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे हैं, हम किस तरह किसको देख रहे हैं और हमारी भावना क्या है, और कहे प्रिंस जी, हाँ सबसे बड़ी बात है प्रिंस जी की अपना क्या है, जाकी रही जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तैसी। कोई है सभी में क्या देखता है, ब्रह्म को देखता है, सभी में देवियों को देखता है, सभी में देवता देखता है, क्या यार, तो उसको सभी चाहे जो भी हो क्या वही दिखेंगे। चलते हैं हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले विद्यमानात् धातु त्वा स्यात्, है कि नहीं। तो देखो लिख दिया समान कर्तृकयो धात्वर्थयो, लिखा ना, यानी समान करता है जिन जो दो धातुओं की क्रिया का, क्या जिन दो धातुओं की क्रिया का, दो धातु अर्थों का, दो धातु अर्थों का मतलब दो धातुओं की क्रिया है कि नहीं। तो समान कर्ता समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले विद्यमानात् धातु, है कि नहीं। पूर्व काले विद्यमान जो धातु, यानी पूर्व काले का मतलब है पूर्व कालिका या पूर्व काला या क्रिया, तादिश क्रियावाचका धातु त्वा प्रत्यय स्यात्। ठीक भैया, इसका उदाहरण देखो दिया, भुक्त्वा ब्रजति, भुक्त्वा ब्रजति, भुक्त्वा भुक्त्वा माने भोजन करके, ब्रजति माने जाता है, भोजन करके जाता है। सुमित बताओ, तुम बताना, भोजन करके जाता है, कब जाता है, अरे हम क्या बोले अभी, बोलो थोड़ा तेजी से बोलो, भोजन करके जाता है, भोजन करके जाता है, बताओ कब जाता है, भोजन करके, पूरा बोलो, कब जाता है, भोजन करके जाता है, कब जाता है, भोजन करके जाता है, जाता है। तो बताओ पहले कौन, दो क्रिया है यहाँ, भुक्त्वा, दूसरी है ब्रजति। भुक्त्वा का मतलब है भोजन करके, ब्रजति माने होता है जाता है। ठीक, तो दो क्रिया है, भुक्त्वा माने भोजन करके और ब्रजति माने जाता है। तो एक है भोजन क्रिया, दूसरी है ब्रजन क्रिया, गमन क्रिया। बताओ कौन सी पूर्व कालिका, पूर्व काला क्रिया कौन सी है, पहले होने वाली क्रिया कौन सी है, भोजन क्रिया ना, भुजी क्रिया है कि नहीं है। पहली कौन क्रिया है, पूर्व कालिका क्रिया कौन सी है, पूर्व काला क्रिया कौन है, भुजी क्रिया, कौन सी, भुजी क्रिया क्या है, पूर्व काला क्रिया। और उत्तर कालिका क्रिया कौन सी है, गमनक क्रिया, ब्रजनक क्रिया, ठीक है ना। तो पूर्व काला क्रिया कौन सी है, भुजी क्रिया। तदवाचक धातु कौन है, भुज धातु, उस भुज धातु से क्या हो जाएगा, त्वा प्रत्यय हो जाएगा, तो भुक्त्वा बन जाएगा, भुज त्वा चा को कुत होकर के क्या बन जाएगा, भुक्त्वा। कोई दिक्कत, कुत होगा, चर तो होगा, क्या बन जाएगा, भुक्त्वा, भुक्त्वा ब्रजति। ठीक है भैया, माने भोजन करके जाता है। भुक्त्वा ब्रजति का अर्थ क्या है राघव शरण जी, भोजन करके जाता है, बहुत बढ़िया राघव शरण जी, भुक्त्वा ब्रजति मतलब भोजन करके जाता है। कोई दिक्कत। अब तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, दोनों का कर्ता एक ही है, भुक्त्वा ब्रजति कहा देवदत्ता, भुक्त्वा कहा देवदत्ता। तो बताओ देवदत्ता किसका क्रिया, देवदत्त ही किसका करता है, भुजी क्रिया का भी है, ठीक है ना भैया। वही भोजन भी करता है और वही जाता भी है। तो कर्ता दोनों क्रिया का कर्ता कौन है, देवदत्त। समान करता है दोनों धातु अर्थों का कि नहीं, दो धातु अर्थ कौन सी है, भुजी क्रिया और गमनक क्रिया। दो धातु अर्थ कौन सी है, दो धातु अर्थों का कर्ता कौन है,
अतः समान करता है कि नहीं है? तो समान कर्तृकयो धात्वर्थयो हो गई दोनों, कौन सी? भुज गमन क्रिययो, भुजी गमन क्रिययो। उनमें जो पूर्व कालिका या क्रिया कौन सी हो गई? पूर्व कालिका या क्रिया भुज क्रिया। तादिश क्रियावाचक धातु कौन हो गई? भुज धातु। तस्मात् धातु हो त्वा प्रत्यय स्यात्, उस धातु से क्या हो जाएगा? त्वा प्रत्यय हो जाएगा, जिससे बन जाएगा भुक्त्वा व्रजति। ठीक है ना? हाँ, ब्रज धातु से नहीं होगा। होगा? क्यों? क्योंकि वो उत्तर क्रिया नहीं, पूर्व कालिका क्रिया नहीं है। ठीक है ना भैया? आगे देखो लिखा द्वित्वम अतंत्रम। कहा भैया ऐसी बात नहीं है कि दो ही धात्वर्थ हो। क्या? समान कर्तृके हो दिया ना, यानी दो धात्वर्थों का जो समान करता हो, ऐसी बात नहीं है। चाहे जितनी भी हो क्रिया, जितनी भी हो, समान कर्तृका नाम है कि नहीं? समान धात्वर्था नाम है कि नहीं? पूर्व काले विद्यमान धातो उक्त्वा से आता, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है ना भैया? तो चाहे दो हो चाहे बहुत हो, सब में क्या हो जाता है? जो पूर्वकालिक जो क्रिया अगर समान करता है, उनका सभी का, उन सभी का क्या होना चाहिए? समान करता होना चाहिए, माने एक ही करता होना चाहिए। और जो धातु क्या होगी? पूर्वकालिक होगी, उनसे क्या हो जाएगा? जैसे भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। यहाँ देखो दो धातुएं पूर्व काल में है, कौन सी? भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। तो भुक्त्वा पीत्वा ये पूर्वकालिक है। अब व्रजति क्या है? उत्तर कालिका क्रिया है। अतः पूर्वकालिका जो क्रिया है कौन? भुज धातु, भुजी क्रिया और पानक क्रिया। तादिश क्रियावाचक धातु जो दोनों हैं कौन? भुजी और पान। भुज और पा, भुज धातु और पा धातु, दोनों से क्या हो जाएगा? त्वा प्रत्यय हो जाएगा, ईथ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? भुक्त्वा। अब पीत्वा में क्या हो जाएगा? ईथ होकर के पीत्वा बन जाएगा। ठीक है ना? भुक्त्वा पीत्वा व्रजति, माने भोजन करके, पानी पी करके और जाता है। ठीक है ना? कौन जाता है? शिवाकांत जाता है। कौन जाता है? शिवाकांत। कहाँ जाता है? सोने जाएगा बेचारा। कहाँ जाएगा? भोजन भी कर लिया, पढ़ने भी जा सकता है। क्या यार शिवाकांत? तो भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। ठीक है ना? हाँ, लेकिन इनका दोनों का कर्ता एक ही है, शिवाकांत है। ये तीनों का कर्ता कौन है? शिवा, एक ही है। समान कर्तृका नाम है। क्या है? समान कर्तृका वो नहीं कहना, यहाँ बहुत हो गई ना, इसलिए समान कर्तृका नाम कह देना। तो समान कर्तृका नाम पूर्व काले विद्यमान धातो हो, पूर्व काले विद्यमानयो धात्वर्थयो है कि नहीं? वाचकयो धातो किम भवति? अक्त्वा प्रत्यय होती है कि नहीं? तो दोनों धातुओं से अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। आगे नाक्त्वा सेट, नाक्त्वा सेट, नाक्त्वा सेट। का भैया सेट अक्त्वा किन्न स्यात्। का भैया जो ईटा सा सेट, ईटा सेट जो ईट के साथ विद्यमान है, यानी ईट से युक्त है, उसको क्या कहते हैं? सेट। कौन भैया? अक्त्वा। जो अक्त्वा क्या है? सेट है। सेट है मतलब ईट के साथ है, ईट से युक्त है। वो अक्त्वा क्या नहीं होता? कित नहीं होता। क्या नहीं होता? वैसे तो अक्त्वा कित है ही। क्यों? क्योंकि ककार की संज्ञा हुई अक्त्वा में, तो क्या है? कित है ही। लेकिन ये क्या कह दिया? कह दिया नहीं भैया, उस अक्त्वा को कित नहीं माना जाएगा जो क्या हो? सेट हो। जो अक्त्वा क्या हो? उस अक्त्वा को कित नहीं माना, यानी कित निमित्तक गुण का निषेध नहीं होगा, वहां गुण हो जाता है। समझे कि नहीं? अरे कित मानते थे, कित से गुण का निषेध हो जाता था। उस अक्त्वा को अगर ये क्या कह दिया कि नहीं भैया, क्या होगा? जो सेट अक्त्वा होगा वो कित, उसको कित नहीं माना जाएगा। तो कित से इसका मतलब उसको गुण का निषेध नहीं होगा। ठीक है ना भैया? हाँ, तो जैसे सैत्वा, सैत्वा सिंह धातु है। क्या है? सिंह धातु है, सेठ धातु है। तो क्या हो जाएगा? उससे त्वा प्रत्यय कर देंगे, तो सी त्वा, ईटा कम हो जाता, सी ई त्वा, सी ई त्वा। अब यहाँ जो ईट से युक्त है त्वा, ये क्या नहीं होगा? कित नहीं होगा, तो गुण हो जाएगा कित से। तो गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा? से ई त्वा, अयादेश सय ई त्वा मिला दो, सही त्वा। कोई दिक्कत? तो सेठ यानी ईट से युक्त जो अक्त्वा हो, उसमें वो यद्यपि कित होता है अक्त्वा, लेकिन ये क्या कह दिया? कह दिया नहीं भैया, वो
सेठ अक्त्वा क्या नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होगा, जिससे क्या बन जाएगा, सहित्वा इत्यादि बन जाते। सेठ किम कृत्वा, कहा भैया सेठ क्यों कहते हो, कहा अगर कह देंगे सेठ हटा देंगे तो इतने कहेंगे कि अक्त्वा प्रत्यय कित नहीं होता, तो कृत्वा कृधनत्वा है, यहाँ त्वा क्या नहीं होगा, कित नहीं होगा, तो किच से गुण का निषेध नहीं होगा तो गुण होने लगेगा, तो गुण होने लगेगा तो कुछ भी बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कृत्वा बन पाएगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, अब जब सेठ कह दोगे तो सेठ अक्त्वा कित नहीं होता, ठीक है भैया, लेकिन जो सेठ नहीं है अनिट अक्त्वा है, जिसको इट नहीं हुआ है उसको वो तो कित होगा ना, तो यहाँ पर अनिट अक्त्वा है यानी सेठ अक्त्वा नहीं है, ये कित का निषेध नहीं होगा, कित रहेगा, कित रहेगा तो किच से गुण का निषेध हो जाएगा, गुण नहीं होता जिससे कृत्वा प्रयोग बन जाता है, इसीलिए सेठ कहना चाहिए, ठीक है ना भैया। आगे सूत्र है रलो विबुधात् हलादेः संश्च, रलो विबुधात् हलादेः संश्च, है कि नहीं, यद्यपि जुखाम है फिर भी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी पाठ में ज़्यादा व्यवधान ना हो। विबुधात् हलादेः संश्च, ये सूत्र है रलो विबुधात् हलादेः संश्च, कयर। अब ये कहता है देखो कि इवर्णो वर्णोपधात् हलादेः रलंतात् परौ त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्तः। देखो ये सब कित का प्रकरण चल रहा है कि अक्त्वा प्रत्यय कहाँ कित होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ नित्य होगा, कहाँ नित्य होगा, कहाँ होगा ही नहीं, क्या यार। तो अभी तो बता दिया कि सेठ अक्त्वा कित होता ही नहीं है, बता दिया। अब ये आया का भैया सेठ अक्त्वा और सन, सेठ त्वा और सन क्या होते हैं, कित होते हैं विकल्प से, यानी एक बार होते हैं एक बार होते नहीं है, यानी एक बार गुण होगा एक बार नहीं होगा, जब कित हो जाएंगे तो क्या नहीं होगा, और गुण हो जाएगा, कित रहेगा तो गुण का निषेध हो जाएगा कित से, और जब कित नहीं रहेगा तो गुण हो जाएगा, निषेध नहीं होगा, क्या यार। लेकिन कौन सा सेठ अक्त्वा, तो बता रहे उसके लिए कि भैया इवर्णो पर्णो पदार्थ, कहा ऐसा जो क्या हो, जिसके ऐसी धातु जिसके क्या हो इवर्ण अथवा उवर्ण क्या हो उपधा में, इकार अथवा उकार क्या हो उपधा में, तो इवर्णो वर्णो पदार्थ हलादेः, और वो क्या होनी चाहिए धातु, हलादी होनी चाहिए, हलादी होनी चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए हलादी, और रलंत से परे होना चाहिए, क्या होना चाहिए रलंत, इसका मतलब वो धातु क्या होना चाहिए, रलंत होना चाहिए, क्या यार, क्या होना चाहिए, रल माने प्रत्याहार है वरट के रा से लेकर के हल्के, तो रलंत, और उससे ऐसी जो धातु उससे परे, समझे कि नहीं, ये धातु के सब विशेषण है, ऐसी धातु इवर्ण उपधा में हो ऐसी धातु, अथवा उवर्ण उपधा में है ऐसी जो धातु, हलादी धातु होनी चाहिए और रलंत धातु होनी चाहिए, उससे परे सेठ अक्त्वा अथवा सन क्या होते हैं, कित होते हैं विकल्प से, कित होते हैं विकल्प से, अक्त्वा सनौ सेटौ वा कितौ स्तः, जैसे द्युतित्वा द्योतित्वा, द्युत धातु देख लो, द्युत द्युत दीप्तौ, तो द्युत धातु है, ये क्या है भैया हलादी है, हलादी में है, उवर्ण उपधा में भी है, इसके रलंत भी है, तकार क्या है रल में आता है, उससे परे सेठ अक्त्वा कौन हो गया, ई त्वा, ई वो कित विकल्प से होगा, तो विकल्प से होगा तो जब एक बार हो जाएगा कित तो गुण नहीं होगा, तो द्युतित्वा बन जाएगा, और जब कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा द्योतित्वा बन जाएगा। इसी तरह लिखित्वा लेखित्वा समझ लेना है, विबुधात् किम वर्तित्वा, ये माने इवर्णो वर्णो पदार्थ किम ऐसा क्यों कहते हैं, तो वर्तित्वा, यहाँ देखो वर्ती है, क्या है हाँ, तो क्या है इकार उकार उपधा में नहीं है, अभी तो क्या है वर ता ई, तो क्या है व र ता ई, तो क्या है ता है उपधा में, क्या नहीं इकार उकार उपधा में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कित विकल्प से नहीं होगा, अभी तो क्या होगा नित्य, नित्य क्या होगा कित हो जाएगा, जिससे गुण नहीं होगा, जिससे वर्तित्वा ये बनेगा। रला किम सेवित्वा, रलंतात क्यों कहते हो, तो सेव धातु है, यहाँ सेव धातु क्या है वह जो है रल में नहीं आता है, इसलिए रलंत से परे नहीं है, इसलिए इसको भी कित विकल्प से नहीं होगा, जिससे नित्य कित रहेगा, गुण नहीं होगा, तो
क्या बनेगा? सेवित्वा बनेगा। क्या यार? क्या इससे नाक्त्वा सेठ से क्या हो जाएगा? अक्त्वा सेठ की नस्याद, इससे नित्य निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, तो जैसे शिव शिव तंतु संताने धातु होगी तो गुण का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। जैसे शिव में ई को गुण होकर के क्या बन जाता है? सेवित्वा। ठीक है ना, विकल्प से नहीं होता। हलादे किम एसित्वा, यहाँ देखो ये एस धातु है, क्या है? इस गुण होकर के क्या बन गया? एस। तो ये इस क्या है? इस इच्छाया क्या नहीं है? हलादी नहीं है, क्या है? आजादी है। इसलिए यहाँ पर विकल्प से कित्व नहीं होगा। तो इसे नाक्त्वा सेठ से क्या होता है? कित्व का निषेध हो जाता है, जिससे गुण होकर के इसको गुण क्या हो गया? ई को गुण हो गया एस, तो एस ईता, एस ईत्वा मिला दो, एसित्वा। सेठ किम भुक्त्वा, भुक्त्वा में भुज धातु है, त्वा प्रत्यय हुआ है, बना चुके पीछे। ये क्या नहीं है? सेठ अक्त्वा नहीं है। अब अनिटक्त्वा है, क्या है? इस अक्त्वा को क्या नहीं होता? सेठ ईट नहीं होता है, अनिट धातु है। ठीक है ना, तो यहाँ नहीं होगा। जिसे नित्य कित रहेगा, गुण नहीं होगा, जिससे क्या बन जाएगा? भुक्त्वा। उदितो वा आगे सूत्र है, क्या है? उदितो वा। तो ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। इतने पढ़ा के अपने वाणी विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।